वेलकम टू सिन्हा कॉमर्स क्लासेस। आज के इस वीडियो में मैं आपको क्वेश्चन नंबर 39 सॉल्व करके बताऊंगा। ये जो क्वेश्चन है एक चैप्टर है अकाउंटिंग फॉर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं एनपीओ। इस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन नंबर 39 अभी मैं क्या करूंगा, सॉल्व करके बताऊंगा। अभी तक मैंने क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 38 तक मैंने क्या किया, क्वेश्चंस एंड सॉल्यूशंस बना के उसका वीडियोस क्या किया, अपलोड कर दिया है। अगर आपने नहीं देखा तो वीडियोस जाके क्या करेंगे, देख लेंगे। वो सारे जो वीडियोस आपका अवेलेबल है, आपका सिन्हा कॉमर्स क्लासेस चैनल पे जाएंगे, वहाँ पे आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगा अकाउंटिंग फॉर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। उसमें सारे सॉल्यूशंस क्या है आपका अपलोड किए जा चुके हैं। आज हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 39 का। और ये जो मैंने क्वेश्चन लिया है क्लास 12 अकाउंटेंसी का जो बुक है डॉक्टर S.K. सिंह का, SBPD पब्लिकेशन का, उससे मैं सॉल्व करते जा रहा हूँ। और मेरा जो बुक एडिशन है 2023 से 24 वाला, मेरा जो बुक एडिशन है 2023 से 24 वाला। अगर आपके पास पुराना वाला बुक एडिशन होगा तो हो सके उसमें ईयर क्या होगा, चेंज होगा, तो आप अपने बुक के अकॉर्डिंग क्या करेंगे, ईयर सेट कर लेंगे। राइट, तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 39। और इस क्वेश्चन में कुछ आपका कैलकुलेशन में मैक्सिमम स्टूडेंट्स को दिक्कत होता है, उसको हम क्या करेंगे, अच्छे ढंग से आपको पूरा क्या करेंगे, समझा देंगे। इसलिए पूरा कॉन्सेंट्रेशन के साथ बिना स्किप किए हुए क्या करेंगे, वीडियो को आप देखेंगे। पहले हम लोग क्वेश्चंस को अच्छे ढंग से क्या करेंगे, समझेंगे। बोलता क्या है, फ्रॉम द ट्रायल बैलेंस एंड अदर इंफॉर्मेशन। देखिए अभी तक जो था आपको क्या दिया हो रहा था, रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट्स। अभी तक जो मैंने क्वेश्चन सॉल्व किया वहां पर क्या रहता था आपका, रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट्स। लेकिन ये रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट्स नहीं है, ये क्या है आपका, ट्रायल बैलेंस है। ठीक है, क्लास 11 अकाउंटेंसी में आपने सीखा होगा लेजर के बाद ट्रायल बैलेंस। ठीक है, तो ट्रायल बैलेंस है, किसका है, एक स्कूल का है। और बोलता क्या है, प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31/3/2021 एंड बैलेंस शीट एज ऑन डेट डेट। कर रहा है आपको क्या कि जो ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है स्कूल का, इसके साथ साथ आप क्या बनाइए, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट कब बनाइए, 31 मार्च 2021, और इसी डेट को क्या बनाइए आप, बैलेंस शीट। ठीक है, और ये डेटा दिया हुआ है। एक बार फिर से बोल रहा हूँ, ये रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट्स नहीं है कि भैया पैसा आया तो डेबिट में और पैसा गया तो क्रेडिट में, ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है यहाँ पे। ये क्या है आपका, ट्रायल बैलेंस मतलब डेबिट बैलेंस। ये देखिए लिखा हुआ है डेबिट बैलेंस, और क्या है आपका, क्रेडिट बैलेंस। तो इधर आपका जो भी इंफॉर्मेशन लिखा हुआ है ना, ये सब कौन सा है, डेबिट बैलेंस। ठीक है, और आपका इधर जो भी इंफॉर्मेशन लिखा हुआ है सबका कौन सा बैलेंस है, आपका क्रेडिट बैलेंस। तो डेबिट बैलेंस 20 लाख और क्रेडिट बैलेंस कितना, 20 लाख। एक बार फिर से बोल रहा हूँ, ये रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट्स नहीं है। ठीक है, अब देखिए क्या क्या डेबिट बैलेंस है, बिल्डिंग, फर्नीचर, लाइब्रेरी बुक्स, इन्वेस्टमेंट, सैलरीज, स्टेशनरी, जर्नल एक्सपेंसेस, स्पोर्ट्स एक्सपेंसेस, कैश एट बैंक और कैश इन हैंड। अगर देखा जाए क्लास 11th में आपने पढ़ा होगा कि जितने भी तरह का असेट्स प्रॉपर्टीज होता है और जितने भी तरह का एक्सपेंसेज एंड लॉसेस होता है, सबका ऑलवेज कौन सा बैलेंस होता है, मेरा डेबिट बैलेंस। तो यहाँ पर क्या है आपका, या तो एक्सपेंसेज है, राइट, या तो क्या है, असेट्स एंड प्रॉपर्टीज। तो असेट्स एंड प्रॉपर्टीज और जितने भी तरह का एक्सपेंसेज एंड लॉसेस होता है उसका ऑलवेज कौन सा बैलेंस होता है, डेबिट बैलेंस। जैसे बिल्डिंग आपका असेट्स है, फर्नीचर असेट्स है, लाइब्रेरी बुक्स असेट्स है, इन्वेस्टमेंट असेट्स है, सैलरीज एक्सपेंसेज है, स्टेशनरी एक्सपेंसेज है, जर्नल एक्सपेंसेज है, स्पोर्ट्स एक्सपेंसेज है, कैश एट बैंक आपका असेट्स है, और कैश इन हैंड क्या है आपका, असेट्स है। यानी आपका असेट्स है और क्या है आपका, एक्सपेंसेज, और इस सबका ऑलरेडी डेबिट बैलेंस होता है, क्लास 11th में आपने पढ़ा होगा। अब देखिए कुछ क्या है आपका, क्रेडिट बैलेंस है, एडमिशन फीस। सही बात है, ये क्या है आपका, स्कूल है ना, तो स्कूल का कहां से पैसा आएगा, एडमिशन फीस से आएगा, ट्यूशन फीस से आएगा, ये सब पैसा आने का है। अब देखिए क्या है, क्रेडिटर्स फॉर सप्लायर, सप्लायर को आपको पैसा देना है, लायबिलिटीज है। रेंट फॉर स्कूल हॉल, आपका स्कूल हॉल से आपको क्या हुआ, रेंट आया है, याद रखिएगा, ये क्रेडिट बैलेंस है, यानी आपको रेंट मिला है, इनकम हो गया। फिर क्या है, मिसलेनियस रिसीट्स है, फिर गवर्नमेंट ग्रांट है, जर्नल फंड है, डोनेशन है, डोनेशन फॉर लाइब्रेरी बुक्स। देखिए डोनेशन किस पर्पस के लिए मिला, क्लियर मेंशन है। उसके बाद क्या है, सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर, एक ओल्ड फर्नीचर को बेचा गया कितना में, 20,000 में। तो कुछ आपका डेबिट बैलेंस का डेटा है, कुछ
आपका क्रेडिट बैलेंस का डेटा है, राइट। अब देखिए यहाँ पे बोलता है क्या, कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी है, इसको अच्छे ढंग से समझेंगे। थोड़ा देखने में आपको दिक्कत होगा, बोर्ड थोड़ा छोटा था, राइट, लेकिन मैंने लिखा, आप देखिएगा। बोलता है नंबर फर्स्ट में, फी एट टू बी रिसीव्ड फॉर द ईयर कितना आपका 25,000, यानी अभी भी फीस जो है वो 25,000 लेना क्या है, बाकी है, यानी आउटस्टैंडिंग फीस है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको ऐड करेंगे फीस में। फिर बोलता है सैलरी एट टू बी पेड अमाउंटिंग टू रुपीज कितना 30,000, यानी सैलरी अभी भी देना बाकी कितना है मेरा 30,000। और देखिए यहाँ पे इस इंफॉर्मेशन को समझिएगा, ये जो क्वेश्चन नंबर 39 है, क्वेश्चन नंबर 39 है, इसमें मेन कैलकुलेशन कौन है आपका, फर्नीचर वाला। इसी में स्टूडेंट्स लोग क्या करते हैं, गलती करते हैं। आप ध्यान से देखिएगा, पूरा मैं कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूंगा, ठीक है। बोलता है क्या है, फर्नीचर कॉस्टिंग रुपीज 40,000 वॉज परचेज्ड ऑन अक्टूबर 1, 2020, यानी जो आपका 40,000 का फर्नीचर था वो कब खरीदा गया है, अक्टूबर 1, 2020 को, ठीक है जी। फिर क्या बोलता है, द बुक्स वैल्यू ऑफ द फर्नीचर सोल्ड वॉज रुपीज कितना 50,000 ऑन अप्रैल 1, 20। ध्यान समझिए, एक आपका क्या था, फर्नीचर था, राइट, जिसका बुक वैल्यू कितना था आपका 50,000, उसको 1 अप्रैल 2020 को बेचा गया, ठीक है। तो देखिए ये जो इन्फॉर्मेशन है, ध्यान से देखिएगा, ये जो है ना 50,000, इसी को बेचा है कितना में 20,000 में, यानी 50,000 का फर्नीचर का जो बुक वैल्यू है उसको बेचा कितना में है 20,000 का। तो 50,000 वाला 20,000 में बेचेगा तो 30,000 का क्या हो गया मेरा लॉस। यहाँ पे तो लिखा हुआ सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर बेचा कितना में 20,000 में, कितना का बेचा, तो क्लियर मेंशन है कि आपका बुक वैल्यू कितना था 50,000 और कब बेचा है आपका 1 अप्रैल 2020 में, ठीक है। तो यहाँ पे ये देखिएगा। उसके बाद क्या बोलता है, डिप्रिसिएशन इज टू बी चार्ज 10% पर एनम ऑन फर्नीचर, यानी फर्नीचर पे कितना परसेंट है 10%। उसके बाद लाइब्रेरी बुक्स पे कितना है 15% और बिल्डिंग पे कितना है आपका, एंड बिल्डिंग पे कितना आपका 5%। ये दिया हुआ डिप्रिसिएशन हम लोग क्या करेंगे, चार्ज करेंगे। तो जनरली यही डेटा था। अब हम तुरंत क्या करेंगे, आपका इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट बना के दिखाते हैं, बस आप कॉन्सेंट्रेशन के साथ देखते जाइए। सबसे पहले इधर का ही बात करते हैं, बिल्डिंग नहीं जाएगा, बैलेंस शीट में जाएगा फर्नीचर, लाइब्रेरी बुक्स, इन्वेस्टमेंट, सैलरी जाएगा ना, तो हम लोग लिखेंगे क्या टू, यहाँ पे लिखेंगे क्या टू सैलरीज, और इसमें एडजस्टमेंट है तो अंदर में ही लिखते हैं सैलरीज कितना आपका 5 लाख, सैलरी कितना आपका 5 लाख। और देखिए ऊपर में मैंने लिखा है, क्या लिखा है, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट ऑफ स्कूल फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021, क्योंकि 31 मार्च 2021 को हम लोग क्या कर रहे हैं, बना रहे हैं, ठीक है। उसके बाद सैलरी हो गया, और सैलरी कितना था, सैलरी एट टू बी पेड अमाउंट कितना 30,000, अभी भी देना बाकी 30,000, तो क्या करेंगे ऐड कर देंगे, और क्या लिखेंगे आउटस्टैंडिंग सैलरी। तो आउटस्टैंडिंग सैलरी कितना हो गया मेरा, देख लीजिए आपका सैलरी आउटस्टैंडिंग कितना हो गया 30,000, तो यहाँ पे लिख दीजिए कितना 30,000, ठीक है। तो 5 लाख और 30,000 कितना हो गया 5,30,000, ये हो गया जी। 5 लाख दिए, 30,000 देना बाकी है, तो 5,30,000, तो आपका हो गया सैलरी। स्टेशनरी है तो स्टेशनरी लिख देते हैं, क्या लिखेंगे टू स्टेशनरी, टू क्या लिखेंगे स्टेशनरी कितने का है 40,000 का, स्टेशनरी कितने का है आपका 40,000 का, वो लिख दीजिए। उसके बाद जर्नल एक्सपेंसेस, यहाँ पे भी स्टूडेंट्स लोग गलती करते हैं। देखिए यहाँ पर जर्नल एक्सपेंसेस है 18,000 और यहाँ पर जर्नल फंड भी है कितना 10 लाख। तो कभी कभी कुछ स्टूडेंट्स लोग क्या करते हैं कि बैलेंस शीट में 10 लाख में से 18,000 लेस करते हैं, वो समझते हैं क्या है कि फंड बेस अकाउंटिंग है। फंड बेस अकाउंटिंग नहीं है। क्यों नहीं है, ध्यान सुनिए, ये जनरल पर्पस के लिए फंड है। ये जो फंड है कौन सा पर्पस के लिए, जनरल पर्पस। स्पेसिफिक पर्पस के लिए अगर कोई फंड रहेगा तो फंड बेस अकाउंटिंग में आएगा। जनरल वर्ड लिख दिया यानी ये फंड बेस अकाउंटिंग के तहत नहीं आएगा। बात समझ गए ना, स्पेसिफिक पर्पस के लिए फंड रहेगा तो वो फंड बेस अकाउंटिंग में आएगा। उससे रिलेटेड कोई इनकम होगा तो उसी फंड में जाके ऐड होगा, उससे रिलेटेड कोई एक्सपेंसेस होगा तो उसी में से क्या होगा, लेस होगा। और सब दिखाते क्या, बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड, राइट। लेकिन ये कौन सा है, जर्नल। तो जर्नल फंड स्पेसिफिक फंड में आता नहीं है, इसलिए जर्नल जो एक्सपेंसेस है उसको डायरेक्ट यहीं पे लिख दीजिएगा, ठीक है। क्या लिखेंगे हम लोग, टू जर्नल, क्या लिखेंगे, टू जर्नल एक्सपेंसेस। तो जर्नल एक्सपेंसेस कितना हो गया आपका 18,000, तो लिख देंगे कितना 18,000। थोड़ा बढ़िया से लिख देते हैं ना, कितना लिख देते हैं हम लोग 18
18,000, ठीक है। कितना हो गया मेरा 18,000। उसके बाद क्या है, स्पोर्ट्स एक्सपेंसेस है, ये भी लिख दीजिए। तो लिखिए क्या, स्पोर्ट्स, क्या लिखिए, स्पोर्ट्स एक्सपेंसेस, ठीक है। तो स्पोर्ट्स एक्सपेंसेस कितना हो गया मेरा 15,000, तो लिख दीजिए कितना 15,000, ठीक है। उसके बाद क्या है, स्पोर्ट्स एक्सपेंसेस हो गया। कैश एट बैंक नहीं, ये आपका बैलेंस शीट में जाएगा, कैश इन एंड बैलेंस शीट में जाएगा, हो गया। अब देखिए ये क्रेडिट वाला है, इधर जो भी होगा या तो लायबिलिटीज होगा या तो इनकम प्रॉफिट होगा। क्रेडिट बैलेंस होता है ना, आप पढ़े होंगे। तो आपका क्या है, एडमिशन फीस, तो हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे, बाय एडमिशन, क्या लिखेंगे, बाय एडमिशन फीस। तो एडमिशन फीस कितना है आपका 12,500, और एडमिशन फी लेना बाकी था ना, नीचे में लिखा हुआ है ना, तो लिखेंगे कितना 12,500, ठीक है। एडमिशन फीस कितना है 12,500, नीचे में लिखा हुआ है ना, फी एट टू बी रिसिप्ट फॉर द ईयर। तो आपका ट्यूशन फीस या एडमिशन फीस, तो मुझे लगता है कि आपका ट्यूशन फीस, एडमिशन तो एक ही बार होता है ना, इसको बाहर कर देते हैं, नहीं एडमिशन तो एक ही बार लेगा ना, तो आपका हो जाएगा 12,500। ट्यूशन फीस वाला लिख देंगे, फी लिखा है ना, दोनों तो फी है, ये वाला मुझे लगता होगा ना। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, बाय क्या लिखेंगे, ट्यूशन फीस, बाय क्या लिखेंगे हम लोग, ट्यूशन फीस, ठीक है। ट्यूशन फीस कितना देख लीजिए आपका 5 लाख का, ट्यूशन फीस कितना है 5 लाख का है ना। और इसमें क्या करेंगे हम लोग, ऐड कर देंगे, क्या लिखेंगे, ऐड कर देंगे, क्या, फिट एट टू बी रिसिप्ट फॉर द, कितना आपका 25,000, तो लिखेंगे क्या, आउटस्टैंडिंग फीस कितना 25,000, ठीक है। तो कितना हो गया मेरा 5 लाख, कितना हो गया 5 लाख मेरा 25,000, ठीक है। क्योंकि फीस था, एडमिशन में नहीं डाले, ठीक है, हम लोग इसमें डाले ट्यूशन फीस में। क्रेडिटर्स वाला नहीं जाएगा बैलेंस शीट में। रेंट फॉर दी स्कूल ऑफ हॉल, यानी इससे पैसा आया है, आज देखिएगा क्रेडिट बैलेंस है ना, तो आपका क्या लिखेंगे, रेंट फॉर दी स्कूल ऑफ हॉल, स्कूल ऑफ क्या हो गया आपका हॉल, ठीक है। रेंट फॉर दी स्कूल ऑफ हॉल कितना हो गया आपका 10,000, कितना हो गया आपका 10,000, तो भी मैंने लिख दिया। फिर क्या है मेरा मिसलेनियस रिसिट्स, तो आपका क्या लिखा, अच्छा रेंट वगैरह देना बाकी नहीं ना है, नहीं रेंट तो नहीं था ना, चलिए बाई क्या हो गया मेरा मिसलेनियस क्या हो गया मेरा रिसिट्स, ठीक है जी। तो मिसलेनियस रिसिट्स कितना हो गया देख लीजिए आपका 30,000, तो हम लोग लिख देंगे कितना 30,000 हो गया मिसलेनियस रिसिट्स, ठीक है। उसके बाद गवर्नमेंट ग्रांट है और किसी तरह का कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, स्पेसिफिक पर्पस का जिक्र नहीं है, तो रेवेन्यू मान के चलिए। तो हम लोग क्या लिखेंगे आपका बाय क्या लिखेंगे गवर्नमेंट ग्रांट। अगर स्पेशल पर्पस का जिक्र रहता तो कैपिटल एसेट्स मानते, बैलेंस शीट में लिखते हैं, ठीक है। तो गवर्नमेंट ग्रांट कितना हो गया आपका 3.5 लाख ना, तो गवर्नमेंट ग्रांट कितना हो गया मेरा 3.5 लाख। थोड़ा सा इसको बढ़िया से लिख देते हैं ना, कितना हो गया आपका गवर्नमेंट ग्रांट 3.5 लाख, ठीक है। गवर्नमेंट ग्रांट हो गया 3.5 लाख, जनरल फंड बैलेंस शीट में जाएगा। डोनेशन फॉर लाइब्रेरी बुक्स क्या आपका स्पेशल पर्पस है, बैलेंस शीट में जाएगा। सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर ये आपका क्या होगा, लेस होगा बैलेंस शीट से। यानी मैंने क्या किया, डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस वाला लिख दिया, लेकिन और भी कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन है देख लीजिए। फीस एट टू बी रिसिप्ट ये तो मैंने लिख दिया। सैलरीज वाला क्या क्या लिख दिया। हाँ, अब फर्नीचर वाला देखेंगे ध्यान से। फर्नीचर कॉस्टिंग 40,000 वॉज परचेस्ड अक्टूबर 1, 2020। अब देखिए इसको मैं समझाऊंगा, तो ध्यान से देखिएगा। यहीं पे स्टूडेंट्स लोग क्या करते हैं, गलती करते हैं। सबसे पहले क्या लिखेंगे, वर्किंग नोट। कोई भी कैलकुलेशंस करेंगे तो क्या लिखेंगे हम लोग, वर्किंग नोट्स, ठीक है। अब देखिए कैसे होगा। सबसे पहले मेरा ईयर देखिए कौन सा है, मेरा ईयर कौन है 1/4/2020 से 1/4/2020 से मेरा कौन सा हो जाएगा 31/3/2021,
21, ठीक है, यही ना हुआ मेरा, ये मेरा क्लोजिंग डेट हुआ और ये मेरा कौन सा डेट हुआ आपका ओपनिंग डेट, है ना। मेरा क्लोजिंग डेट कौन है 31 मार्च 2021, 31 मार्च 2021 और आपका 1 अप्रैल 2020। यही आपका जो आपका अकाउंटिंग ईयर है या फिनेंशियल ईयर है, इसी काम को बनाना क्या है इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट। क्वेश्चन में क्या बोलता है कि एक फर्नीचर कॉस्टिंग 40,000 वाज परचेज अक्टूबर, यानी अक्टूबर यहाँ पे होगा, है ना, 1 अक्टूबर 2020, यानी यहाँ पे आपका क्या है 1 अप्रैल, यहाँ पे क्या है अक्टूबर यहाँ पे। तो यहाँ से यहाँ तक यानी अप्रैल से लेके अक्टूबर तक कितने मंथ हो गए मेरा 6 मंथ, राइट। अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, 1 अक्टूबर है तो आपका यहाँ से यहाँ तक कितने मंथ हो गए 6 मंथ। और फिर अक्टूबर से अगर काउंट करेंगे अक्टूबर से मार्च तक तो कितने मंथ हो गए मेरा 6 मंथ, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च। तो 1 अक्टूबर मतलब यहाँ पे कितने का फर्नीचर खरीदा गया मेरा 40,000 का, कितने का 40,000 का क्या हुआ है फर्नीचर परचेज हुआ है। फर्नीचर क्या हुआ है मेरा, फर्नीचर क्या हुआ है मेरा परचेज हुआ। एकदम क्लियर कॉन्सेप्ट बताएंगे, कभी कोई दिक्कत नहीं होगा। तो 1 अक्टूबर साफ दिख रहा है ना कि 1 अक्टूबर 2020 को कितने का परचेज हुआ आपका 40,000 का, ठीक है, ये दे रहा है। लेकिन आपका यहाँ पे फर्नीचर कितना बता रहा है आपका 1 लाख का, फर्नीचर कितना बता रहा है 1 लाख का। और ध्यान से मैं बोल रहा हूँ ये फर्नीचर डेबिट हुआ है, फर्नीचर डेबिट हुआ है कितने का 1 लाख का, यानी ड्यूरिंग द ईयर 1 लाख का फर्नीचर खरीदा गया है, यह बात बिल्कुल क्या कंफर्म है। लेकिन आपने क्या किया फर्नीचर बेचा है, देखिए क्या बोलता है आपका नीचे में लिखा हुआ है द बुक वैल्यू ऑफ द फर्नीचर सोल्ड आपका 50,000 ऑन 1 अप्रैल 2020, यानी 1 अप्रैल 2020 को आपने 50,000 का फर्नीचर बेचा कितने में 20,000 में। तो प्रॉफिट लॉस होगा तो लिखेंगे। पहले बताइए 1 लाख में कितने का फर्नीचर आपने बेच दिया 50,000 का। तो 1 लाख में 50,000 का बेच दिया तो फाइनली अब भी फर्नीचर कितने का बचा हुआ है 50,000 का। 1 लाख था ना, 1 लाख था, 1 लाख में 50,000 का बेच दिया तो बचा कितना 50,000 का। तो डिप्रिसिएशन कितना पे चार्ज होगा आपका 50,000 पे, 50,000 पे, ठीक है, यानी 50,000 ही अभी आपके पास फर्नीचर है। तो आप बोलेंगे सर यहाँ तो आपका 1 लाख बता रहा है। अरे भैया डेबिट 1 लाख खरीदा है ठीक है, लेकिन 50,000 बेच दिया, 50,000 वैल्यू का बेच दिया तो बचा कितना 50,000, तो 50,000 पर डिप्रिसिएशन निकलेगा, ठीक है। अब देखिए ध्यान से कि 1 अक्टूबर को कितने का है आपका 40,000 का खरीदा, ठीक है, और टोटल यहाँ पर कितना शो कर रहा है आपका, एक तरह से मान लेते हैं 50,000, क्योंकि 1 लाख में 50,000 बेच दिया ना, 1 लाख में 50,000 क्या किया बेच दिया तो बचा कितना मेरा, ये बैलेंस है, यहाँ पे बैलेंस लिख देते हैं नहीं तो फिर आप लोग गलती कर दीजिएगा। यानी आपका फर्नीचर का बैलेंस कितना बचा 50,000 और यहाँ पर कितना अक्टूबर में कितना खरीदे 40,000। तो आप सोचिए अक्टूबर में खरीदे 40,000, ठीक है, और साल के अंत में मान लेते बच रहा है कितना आपका 50,000, तो 40 यानी इसके पहले कितना होगा, तो इसके पहले कितना होगा आपका फर्नीचर, ओपनिंग फर्नीचर कितना होगा आपका, ओपनिंग फर्नीचर कितना होगा आपका 10,000, नहीं ओपनिंग फर्नीचर कितना होगा 10,000, क्योंकि 1 लाख था, 1 लाख में 50,000 बेच दिए कंफर्म, तो बचा कितना 50,000, बचा कितना 50,000, तो 50,000 और आपने 1 अक्टूबर को खरीदा कितना 1 अक्टूबर 2020 में कितना खरीदा 40,000, तो यहाँ 50,000 कैसे आ गया, यानी 1 अक्टूबर के पहले आपका कितना का फर्नीचर होगा आपका 10,000 का। तो 10,000 ये वाला और 40,000 ये, तो 10 और 40 अब कितना हो गया आपका 50,000, ठीक है, आप ये समझ गए होंगे। अब देखिए यहाँ पे डिप्रिसिएशन कैसे चार्ज होगा, ये जो 10,000 है ना ये पूरा मान लेते 1 साल रहा, 1/4/2020 से 31/3/2021, 2-3 तरीका से निकाल सकते हैं, जैसे भी आपको अच्छा लगे निकाल सकते हैं। तो फर्नीचर 10,000 पूरा 1 साल रहा, 1 अप्रैल 2020 से लेके 31 मार्च 2021 तक, तो 10,000 पे निकाल दीजिए 1 साल का। और ये जो 40,000 है वो कितना मंथ रहा मान 6 मंथ, आपका अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, तो 10,000 पे निकालिए 1 साल का और 40,000 पे निकालिए कितने का आपका 6 मंथ का, तो ऐसे भी बन जाएगा। देखिए हम निकाल के आपको दिखाते हैं, यहाँ पे डिप्रिसिएशन फॉर 1 ईयर ऑन कितना 10,000, यानी 10,000 मान लेते पूरा 1 साल रहा आपका 1/4/2020 से 31/3/2021, तो 10,000 पे कितना निकल जाएगा मेरा, कितना परसेंट था आपका डिप्रिसिएशन, देख लीजिए डिप्रिसिएशन कितना 10%, तो आपका हो गया कितना 10%। मैं आशा करता हूँ ये सब दिखाई पड़ रहा होगा ना,
कितना हो गया आपका 10%, यानी कितना हो गया 1000। ठीक है, उसके बाद देखिए डिप्रिसिएशन फॉर 6 मंथ, 6 मंथ ना, डिप्रिसिएशन फॉर 6 मंथ ऑन कितना 40,000, 40,000 पे है ना, क्योंकि 40,000 खरीदे ना, तो 40,000 कितना मंथ रहा 6 मंथ, तो यहाँ पे लिखेंगे 40,000, ठीक है, गुना 10%, तो 10/100, और फिर कितना लिखेंगे 6/12। मैं आशा करता हूँ ये सब दिखाई पड़ रहा होगा ना, थोड़ा सा बोर्ड छोटा है तो आप लोग थोड़ा सा एडजस्ट कर लेंगे। 40,000 का 10% तो 10/100 और 6 मंथ का 6/12। तो चलिए इसको हम लोग क्या करेंगे, काट छाट कर लेते हैं जल्दी से और देखते हैं कितना आएगा। 40,000 हो गया गुना 10 गुना 6 और डिवाइडेड बाय कितना कर दे 1200 कर देते हैं। कितना आया आपका 2000, कितना आया 2000, तो आपका ये कितना आ गया आपका 2000। तो इस तरह से टोटल जो डिप्रिसिएशन हो गया फर्नीचर पे 2000, 1000, टोटल कितना हो गया मेरा 3000। टोटल कितना हो गया मेरा 3000 मेरा क्या हो गया आपका डिप्रिसिएशन हो गया। ठीक है, मैं आशा करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा। अगर आप ऐसे नहीं निकालना चाहते दूसरा तरीका भी है, तो आप ये मान के चलिए कि यहाँ से मतलब 1 अप्रैल 2020 से आपका 1 अक्टूबर तक कितना आपका फर्नीचर रहा 10,000 का, तो 10,000 पे निकाल दीजिए 6 मंथ का, 10,000 पे कितना मंथ का निकाल दीजिए 6 मंथ का, और यहाँ से 40,000 खरीदा तो 40 और 10 टोटल कितना हो गया मेरा 50, यानी आपका 1 अक्टूबर से कितना चला होगा 50। 10,000 पहले से था, 40,000 खरीदा तो 40 10 कितना हो गया 50, तो फिर 50,000 पर निकाल दीजिए आप 6 मंथ का, तो 50,000 पे कितना मंथ का निकाल दीजिए आप 6 मंथ का। तो आप ऐसे में निकालेंगे 10,000 पे 6 मंथ का और 50,000 पे 6 मंथ का आप निकाल लीजिएगा, फाइनली जोड़िएगा तो 3,000 ही आएगा। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे ये कैसे आपका कैलकुलेशन हुआ। राइट, पहले इसका क्या करें स्क्रीनशॉट ले लें, क्योंकि हमको क्या करना पड़ेगा इसको मिटाना पड़ेगा, क्योंकि और भी कैलकुलेशंस करना बाकी है। राइट, हम मान के चलते इसका क्या क्या होगा, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। जगह का कमी है इसलिए हमको इसको क्या करना पड़ेगा मिटाना पड़ेगा, तो इसको क्या करते हैं मिटा देते हैं। याद रखिएगा डिप्रिसिएशन कितना आया फर्नीचर पे 3000, कितना आया आपका 3000। अब देखिए कैसे होगा, ये हो गया मेरा, इसको क्या किए मिटा दिए ना, इसको क्या किए मिटा दिए। ठीक है, चलिए अब देखिए हम लोग आगे का काम करते हैं। तो हमने क्या किया फर्नीचर पर निकाल लिया डिप्रिसिएशन, तो यहाँ पर सबसे पहले एक चीज लिखते हैं, लिखते हुए चलते हैं ना। तो फीस वाला तो हो ही गया, सैलरीज वाला हो गया फर्नीचर। तो देखिए सबसे पहले था कि आपका कितना था, आपका 50,000 का फर्नीचर कितना बेचा 20,000 में, तो 30,000 का क्या हुआ लॉस हुआ। तो पहले लिखिए यहाँ पे टू लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर, क्या हुआ टू लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर। यहाँ पर दिखा दीजिए थोड़ा अच्छा रहेगा। कितने का था 50,000 का था ना, तो 50,000 का फर्नीचर था, उसको मैंने बेचा कितना में 20,000 में 20,000 में, तो 20,000 क्या हुआ यहाँ पे लेस हो जाएगा, तो फाइनली बचेगा कितना मेरा 30,000। ठीक है, तो ये मैंने कर दिया। उसके बाद क्या है, उसके बाद डिप्रिसिएशन है ना, तो चलिए डिप्रिसिएशन भी निकाल ही देते हैं। तो क्या लिखेंगे डिप्रिसिएशन, क्या लिखेंगे डिप्रिसिएशन ऑन, टू क्या लिखेंगे डिप्रिसिएशन ऑन। देखिए मैं कॉपी में बना बनाया नहीं बताता हूँ, मैं एक एक चीज़ आपको बना के दिखाता हूँ, इधर क्वेश्चन इधर सॉल्यूशंस, कि आप बस मोबाइल लेके कंसंट्रेशन के साथ देखेंगे पूरा आपका कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा क्लियर हो जाएगा। तो थोड़ा सा टाइम तो लगेगा ही लगेगा। ठीक है, तो सबसे पहले डिप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर पे तो निकाल लिए थे ना, फर्नीचर पे क्या किए थे हम लोग निकाल लिए थे, कितना आया था अभी 3,000। ठीक है, उसके बाद देखिए और निकालते हैं डिप्रिसिएशन हम, और डिप्रिसिएशन निकालते हैं। डिप्रिसिएशन फिर किस पे बोलता है द बुक वैल्यू, तो हो गया ना। चलिए डिप्रिसिएशन इज टू बी चार्ज 10% पर एनम ऑन फर्नीचर, 15% ऑन लाइब्रेरी बुक्स। तो डिप्रिसिएशन ऑन लाइब्रेरी बुक्स लिखिए, डिप्रिसिएशन ऑन लाइब्रेरी बुक्स है ना, तो आपका क्या हुआ लाइब्रेरी बुक्स लिख लीजिए, डिप्रिसिएशन ऑन लाइब्रेरी बुक्स। तो लाइब्रेरी बुक्स कितना देख लीजिए 1.5 लाख, कितना है लाइब्रेरी बुक्स कितना है आपका 1.5 लाख, और लाइब्रेरी बुक्स पे कितना आपका निकालना है आपका फर्नीचर 15% है जी, तो लिखिए कितना 15%। लाइब्रेरी बुक्स पे कितना है 15%, तो चलिए 15% निकाल लीजिए, तो आपका कितना आएगा 22,500, 22,500
500। उसके बाद फिर किस पे बोलता है, लिख लीजिए, आपका चार्ज हो गया ना डिप्रिसिएशन लाइब्रेरी बुक्स, बिल्डिंग्स पे कितना परसेंट है, 5%। तो चलिए उस पर भी निकालते हैं, लिखेंगे क्या, डिप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग, राइट, डिप्रिसिएशन और बिल्डिंग। तो बिल्डिंग है कितने का, देख लीजिए 6,25,000 का, बिल्डिंग है कितने का, 6,25,000 का, और कितना परसेंट बोलता है मेरा, 5%। कितना परसेंट, 5%। तो लिखिए 5%, बस जैसे बोलो वैसे आपको काम करते जाना है। 6,25,000 का 5%, 31,250, ठीक है। तो मैंने क्या क्या डिप्रिसिएशन निकाल दिया। अब लिख देंगे क्या, आपका लाइब्रेरी बुक्स है ना, तो क्या लिख देंगे हम लोग, लाइब्रेरी बुक्स। तो लाइब्रेरी बुक्स कितना हो गया आपका, 22,500, और उस पर क्या हुआ आपका, बिल्डिंग, राइट। फिर क्या हो गया मेरा, बिल्डिंग पे कितना हो गया, 31,250। अब सबको बाहर कर दीजिए, 3,000 हो गया, फिर कितना हो गया, 22,500, ठीक है। फिर कितना हो गया, 31,250, यानी आपका टोटल जो हो गया 56,750, 56,750, ठीक है। तो ये मैंने क्या किया, डिप्रिसिएशन निकाल दिया। तो जनरली मैंने क्या किया, इधर वाला तो सब काम कर ही दिया था, इधर वाला भी लगभग सब काम हो गया था, एडजस्टमेंट वाला कर दिया था ना, फी एड टू भी हो गया था, सैलरी भी हो गया, फर्नीचर वाला भी काम मेरा हो गया, द बुक वैल्यू ऑफ फर्नीचर ये भी मैंने कर दिया, दिखा दिया 30,000। उसके बाद डिप्रिसिएशन, लगभग सभी काम कर दिया। अगर मैंने कुछ छोड़ा नहीं है तो मेरा आप क्या हो जाएगा, बन के तैयार हो जाएगा, ठीक है। तो देखते हैं क्या आता है, बस कुछ छोड़े तो नहीं ना है, बस ये देखना पड़ेगा। अब यहाँ तक कर लेने के बाद एक बार क्या करेंगे, आप चेक कर लेंगे कि कोई इन्फॉर्मेशन आपका लिखने से छूट तो नहीं गया। तो ध्यान से आप देखेंगे, बिल्डिंग फर्नीचर हो गया, लाइब्रेरी बुक्स, देखिए आपका एक अंदर में एडजस्टमेंट है, क्या है, इन्वेस्टमेंट पे जो आपका क्या है 12% रिटर्निंग आएगा। इसको लिखेंगे ना, तो हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर लिखेंगे क्या, 3 नंबर में आपका इन्वेस्टमेंट है ना, तो लिखेंगे इंटरेस्ट, क्या लिखेंगे, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, राइट। क्या लिखेंगे, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। तो देखिए आपका कितना है, 5 लाख है ना, तो लिखेंगे कितना, 5 लाख, ठीक है। और 5 लाख का कितना परसेंट बोलता है, 12%। तो 5 लाख का 12% क्या करेंगे, निकाल लेंगे ना, 5 लाख का 12% क्या करेंगे हम लोग, निकाल लेंगे। तो हम लोग लिखेंगे क्या, 5 लाख का कितना परसेंट, 12%, यानी कितना आएगा, 60,000। 5 लाख का 12% कितना आएगा, 60,000। तो देखिए आपका इंटरेस्ट तो कहीं लिया नहीं है अभी, यानी पूरा क्या हुआ, अक्रूड हो गया, मतलब आपका अक्रूड तो हो चुका है लेकिन कैश के रूप में रिसीव नहीं हुआ है। तो आपका क्रेडिट साइड में लिख दीजिएगा, लिखिएगा अक्रूड, क्या लिखिएगा, अक्रूड इंटरेस्ट ऑन, क्या लिखिएगा, इन्वेस्टमेंट, क्या लिखिएगा, अक्रूड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। कितना हो गया मेरा, 60,000, कितना हो गया, 60,000, ठीक है। तो इस तरह से आप चेक कर लेंगे ध्यान से कि कोई इन्फॉर्मेशन मिसिंग तो नहीं रह गया, ठीक है। तो मैंने देखा ये वाला मिसिंग था तो मैंने लिख दिया। अब हम जल्दी से क्या करते हैं, इसको प्लस माइनस करके जो भी सरप्लस डिफिसिट निकाल लेते हैं। 5,25,000, 3.5 लाख, मतलब क्रेडिट साइड में ज़्यादा लग रहा है, जोड़ लेते हैं 12,500, फिर 5,25,000, 5,25,000, फिर कितना हो गया, 10,000, फिर कितना हो गया, 30,000, फिर हो गया आपका 3.5 लाख, फिर कितना हो गया आपका 60,000, यानी टोटल कितना हो गया आपका 9,87,500। इधर भी कितना हो जाएगा, 9,87,500। अब क्या करेंगे, लेस कीजिए, कितना, 5,30,000, फिर कितना हो गया आपका 40,000, फिर हो गया आपका 18,000, फिर माइनस हो जाएगा 15,000, ठीक है, फिर हो जाएगा आपका 30,000, और फिर कितना हो जाएगा आपका 56,750, ठीक है, यानी 2,97,750, ठीक है। तो आपका ये क्या आ गया, सरप्लस, ये क्या आ गया मेरा, सरप्लस। तो लिखेंगे टू सरप्लस, टू लिखेंगे सरप्लस, कितना, 2,97,750, 2,97,750, 2,97,750। और देखिए आप लिखना नहीं भूलेंगे, क्या मैं बोलता हूँ, एक्सेस ऑफ इनकम ओवर
ओवर क्या हो गया मेरा एक्सपेंडिचर, राइट, एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर, यानी इनकम ज़्यादा है किससे, एक्सपेंडिचर से। तो इस तरह से आपका इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट बन के तैयार हो गया। अब हम तुरंत इसका क्या बना के दिखाएंगे, बैलेंस शीट, राइट। लेकिन अभी तक मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा और अभी तक वीडियो अगर आप देखे हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन हिट कर कॉल कर देंगे। इससे क्या होगा, कोई भी वीडियोस मैं अपलोड करूँगा उसका सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। आप क्या कर इसका पहले स्क्रीनशॉट ले लें। राइट, हम आशा करते हैं उसका आपने क्या किया होगा, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम तुरंत इसका क्या बना के दिखाएंगे, बैलेंस शीट। अब हम आपको बैलेंस शीट क्या करेंगे, बना के दिखाएंगे। मैंने ऑलरेडी क्या क्या बना दिया है, वीडियो ज़्यादा लंबा हो गया था, टाइम को बचाने के लिए मैंने क्या किया है, वीडियो आपका ये जो बैलेंस शीट है बना दिया है। देखिए इसमें बोलता क्या है, आपका बिल्डिंग कितने का था, देख लीजिए बिल्डिंग कितने का था, 6,25,000 का, और 31,250 डिप्रिसिएशन हुआ, मैं निकाल दिया था। तो आपका फाइनली कितना बचा, 5,93,750। फर्नीचर कितने का था, 1 लाख का, 1 लाख में 50,000 का क्या किया था आपने, सोल्ड किया था। तो 1 लाख में 50,000 का सोल्ड हुआ तो बचा कितना, 50,000, और 50,000 पे जो डिप्रिसिएशन निकला था 10,000 पे और 40,000 पे, दोनों मिला कितना हो गया, 3,000। तो 50,000 में 3,000 माइनस हो गया। फाइनली मेरा जो फर्नीचर अब भी बच रहा है कितना का, 47,000 का। इन्वेस्टमेंट कितने का था मेरा को, इन्वेस्टमेंट कितने का था, 5 लाख का। उसके बाद अक्रूड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट अभी मैंने निकाला था, 12% था ना, कितना हो गया आपका, 5 लाख था ना, तो उसका कितना हो गया आपका, 60,000। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, अक्रूड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, मतलब इंटरेस्ट तो कमाया जा चुका है लेकिन कैश के रूप में मिला नहीं है, इसलिए यहाँ पर क्या हुआ मेरा, अक्रूड वर्ड, ठीक है। उसके बाद क्या हो गया मेरा, कैश एट बैंक, कैश एट बैंक कितना हो गया, देख लीजिए आपका 50,000। उसके बाद क्या हुआ, कैश इन हैंड कितना हो गया, 2,000। उसके बाद क्या था, नीचे में था, देखिए आपका अक्रूड फीस लेना बाकी रह गया, कितना, 25,000। तो अक्रूड फीस कितना हो गया, 25,000। यहाँ पे एक लाइब्रेरी बुक्स छूट गया था, आप चाहे तो फर्नीचर बिल्डिंग के साथ भी लिख सकते हैं। तो लाइब्रेरी बुक्स कितना था मेरे को, 1.5 लाख का, कितने का था, लाइब्रेरी बुक्स 1.5 लाख का, और उस पर डिप्रिसिएशन हो गया 22,500, तो बचा कितना, 1,27,500। तो ये जब पूरा एसेट जोड़ेंगे ना कितना आएगा, 14,05,250, ठीक है। अब इधर देख लेते हैं क्रेडिटर्स फॉर सप्लायर, देखिए क्रेडिटर्स फॉर सप्लायर कितना का था, 15,000 का, वो लिख दिए। जर्नल फंड कितना था आपका, 10 लाख का, जर्नल फंड कितना लिख दिए, 10 लाख का। बैकग्राउंड में थोड़ा डॉग्स बार्किंग का आवाज आ रहा होगा, थोड़ा सा आप एडजस्ट कर लेंगे, कितना हो गया, 10 लाख का। यहाँ पर बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि जर्नल फंड में सरप्लस जोड़ के बाहर लिखते हैं, ऐसा लिखना उतना अच्छा नहीं माना जाएगा, लिख देंगे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मेरा कहने का मतलब है कैपिटल फंड लिखें। कैपिटल फंड तो नील होगा क्योंकि ओपनिंग बैलेंस तो दिया हुआ नहीं है, तो कैपिटल फंड नहीं होगा, तो कैपिटल फंड नील और सरप्लस हो जाएगा। तो फाइनली कितना हो गया, 2,97,750। फिर डोनेशन फॉर लाइब्रेरी बुक्स कितना आया है, 62,500, देखिए आपका 62,500। उसके बाद आउटस्टैंडिंग सैलरी कितना है आपका, 30,000, कितना, 30,000। तो दोनों साइड जब जोड़ेंगे तो इधर भी कितना आ जाएगा आपका, 14,05,250। तो इस तरह से ये बैलेंस शीट भी बन के तैयार हो गया। आप क्या करें, इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें। राइट, हम मान के चलते इसका क्या किया होगा, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब नेक्स्ट वाले वीडियोस में 2-4-5 क्वेश्चंस और हैं, एक तरह से पूरा क्वेश्चंस कंप्लीट हो गया। मिसलेनियस वाला 2-4-5 क्वेश्चंस और है, वो भी हम बहुत जल्दी उसका वीडियोस अपलोड कर देंगे, तो आपका नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस का चैप्टर क्या हो जाएगा, कंप्लीट। तो आज का वीडियो, आज का क्लास एंड करते हैं। थैंक यू।